जीवन उथलों और संघर्षों से भरा हुआ एक समूह होता है। यदि हम जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस समाज से लड़कर अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं और अपने आप को उत्सुकता भरा हुआ देखना चाहते हैं, तो हमको अपने आप पर काम करना होगा। जो व्यक्ति दूसरों की तरफ देखकर अपने आप को ढालता है और अपने आप पे काम करता है, तो वह सफल होने में थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को अपने अंदर आत्मा से, अपने अंदर मन से ढालता है, तो वह व्यक्ति एक अपूर्व कार्य करता है और वह अपने समाज, वर्ग, समुदाय में महान बन जाता है। महान व्यक्ति बनने के लिए आपको अपने अंदर काम करना होगा, क्योंकि बाहर की वस्तुओं से आप कभी भी ज्ञानी या पुरुषार्थी व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जब भी मनुष्य ने बाहरी दुनिया से में रहकर काम किया है, तो सफल होने की कम चांसेस रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति ने अंतर आत्मा और अपने मन के अंदर की बातों को सुना, समझा है, जाना है, तब हो जाके बहुत ज़्यादा उसने अपना विकास किया है। क्योंकि कोई भी व्यवस्थित व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं समाज में, वो इस प्रकार की हैं कि आपको एक दूसरे के साथ जोड़े रखें, जबकि अंतर आत्मा में भी इसी प्रकार की विधि निकल के आती है। जो व्यक्ति अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, वह व्यक्ति सदैव अपने मूल कार्यों और अपने समाज का उत्थान करने के लिए अग्रसर रहता है। दोस्तों, इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने अंतरात्मा पर काम करता है और वह बहुत अभूतपूर्व कार्य करता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा राव फुले, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अंतर आत्मा की सुनी और उन्होंने समाज में बहुत ज़्यादा सुधार किए हैं। क्योंकि मनुष्य अंतर आत्मा से समझने के बाद तो वो बाहर की दुनिया को समझा सकता है और उसे अपनी बातों को अच्छी तरीके से बता सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जो भी हमारी महान विभूतियाँ, महान योद्धा, महान वक्ता जो भी रहे हैं, उन्होंने अपने अंतर आत्मा पर काम किया है, अपने ज्ञान पर काम किया है और अपने कार्य में बहुत ज़्यादा फोकस किया है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है और वो तब उसकी जो असीम संभावनाएं हैं वो निकल के बाहर आती हैं। इस प्रकार समाज को देने के लिए उसके पास सब कुछ होता है। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे महापुरुष, महाज्ञानी भगवान गौतम बुद्ध ने अपने ऊपर काम किया, उन्होंने अपने आप को समझा और उन्होंने जब उस वस्तु को समझा, उस व्यवस्था को समझा, उस आश्चर्य को समझा और जाना, तब उन्होंने समाज को बताया और समाज का उत्थान किया है। क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों को समता का पाठ पढ़ाया। लोग देखते हैं समाज में बहुत सारी कृतियाँ रहती हैं जो कि समय समय पे उनका सुधार होता है, लेकिन सुधार आसानी से संभव नहीं होता है। वो
जब मनुष्य अपने अंदर की आत्मा पर, अपने अंदर के उस पे काम करता है, तब वो समाज में सुधार ला पाता है। आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि इस प्रकार के वीडियो में आप दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। हम जानते हैं कि ये एक वीडियो नहीं है, अपितु ये एक आपको अंदर से खोजने की हमारी एक विचारधारा है, जिसमें हम आपको अंदर की भावनाओं को खोज के उस पर कार्य करके आपको एक मन प्रमुखता वाला व्यक्ति बनाने का एक जो हुनर है वो आप में स्वयं निकल के बाहर आएगा। तो हमारा इस थिंकिंग पे हम काम कर रहे हैं कि जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, समाज में जो अस्थिरता है, जब कभी बहुत सारी परेशानियां हैं, उन्हें हम समाज से कैसे दूर करें, उन्हें हम अपने अंदर से कैसे दूर करें, तो उसके लिए हमें जागरूक रहना होगा और अपने अंतर आत्मा पर कार्य करना होगा। क्योंकि मनुष्य अपनी अंदर आत्मा पर जब काम करता है तो उसके रिजल्ट धीरे धीरे से आने शुरू होते हैं, और जब वह समाज में पूरी तरीके से फैल जाता है तो एक नव निर्माण करता है। जिस प्रकार आप देखते होंगे पतझड़ के समय में वृक्ष के सारे पत्ते गिर जाते हैं, क्योंकि कोई मनुष्य, कोई भी समाज इस तरीके से जब उसमें पत्ते झड़ जाते हैं और कोई सुधारक नहीं होता है, तो फिर एक बसंत ऋतु जैसी संभावनाएं निकल के आती हैं और समाज को बहुत ही उससे लाभ मिलता है, आनंदित होता है और एक नई किरण आशावाद के रूप में जन्म लेती है। हमारा तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने अंदर की आत्मा से सोचते हुए और अपने अंदर की आत्मा पर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। समाज की कुरीतियों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, अपने आप को एक मार्गदर्शक के रूप में रखना चाहिए, जिससे हमारा समाज, हमारा आसपास का रहन सहन बदले, मनुष्यों में भावनाओं का बदलाव हो। यही कारण मैन जो होता है वो हमारा लक्ष्य बने, लोगों को शांति मिले, लोगों में सहिष्णुता हो, असहिष्णुता ना हो। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने आप के अंदर की जब परिपक्वता करेंगे, उन्हें हम मजबूत करेंगे, तब जाके हम बाहर के समाज को सुधार पाएंगे।